तो स्टूडेंट इसमें जो है हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ चैप्टर का बुकलेट का क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो बुकलेट में टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन में हम लोग 17 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 107 में, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है टू मासेस ऑफ द 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग एज शोन फिगर। देखिए दो ब्लॉक है और इसको जो है इधर 200 न्यूटन से पुल किया जा रहा है। ये 20 kg और ये 10 kg मास दिया हुआ है। और एट द इंस्टेंट व्हेन द 10 kg मास ये है, हैज एन एक्सेलरेशन, इसके पास एक्सेलरेशन है कितना, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg, इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। देखिए अगर इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग होता तब तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता। तो अगर इसका 12 है तो इसका भी 12 होता, लेकिन स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के केस में जब स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल भी जाएगा कि इस केस में दोनों ब्लॉक का जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन सेम हो। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि टेंशन इसमें जो भी होगा वो हर जगह सेम होगा। जैसे यहाँ पे जो टेंशन किसी भी एक पॉइंट पर जो भी होता है वही टेंशन हर पॉइंट पर होता है, तो वो कॉन्सेप्ट, वो नियम यहाँ भी काम करेगा, टेंशन हर जगह सेम होगा। अच्छा, तो ये रूल काम करेगा यहाँ पर। तो इसका एफडी बनाते हैं 10 kg का। तो 10 kg का एफडी बनाएंगे तो टेंशन इधर, एक्सेलरेशन इधर, और इसका एफडी बनाएंगे जो कि टेंशन सेम है तो इसका भी टी हो जाएगा, इधर 200 हो जाएगा और इधर की तरफ एक्सेलरेशन ए हो जाएगा। अब वहीं ए निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जो है टेंशन का वैल्यू इस वाले डायग्राम से निकाल लेंगे। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हो गया 10, एक्सेलरेशन हो गया 12, ये आ गया 120 न्यूटन। और यही 120 न्यूटन चूँकि यहाँ पर भी वही है तो यहाँ भी रख देंगे। तो इधर का फोर्स ज़्यादा है क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है, तो 200 माइनस टेंशन घटाएंगे, मतलब 120 घटाएंगे, ये बराबर हो जाएगा इसका मास 20 दिया है तो मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ से ये आ गया 80 इक्वल टू 20a, यहाँ से a इक्वल टू आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन होगा बी, इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर ना? चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 का। अब आते हैं अगला पेज नंबर 107 में क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। अ गन फायर्स बुलेट ऑफ द मास, मतलब एक गन फायर करता है बुलेट 40 ग्राम का, 40 ग्राम का बुलेट फायर करता है। कितने वेलोसिटी से? वेलोसिटी दिया है 1200 मीटर पर सेकेंड। द मैन एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144, मतलब जो मैन एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स ऑफ, जो मैन जैसे इधर मैन हाथ से ऐसे पकड़ा होगा तो मैन जो फोर्स इसको लगा रहा होगा, मैन जो फोर्स इसको लगाएगा वो दिया हुआ है 144 न्यूटन ऑन द गन। गन पर, क्योंकि गन पर फोर्स लगाएगा तभी तो ये जब
जब यहाँ से बुलेट फायर करेंगे तो गन पीछे जाना चाहेगा, तो उसको पीछे जाने से रोकने के लिए हम लोग को फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, वहीं दिया हुआ है 144। हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी फायर पर सेकेंड एट द मोस्ट, बोल रहा है कि यहाँ से कितने बुलेट जो है वो फायर किए जा सकते हैं पर सेकेंड। एन बुलेट्स मान लेते हैं पर सेकेंड फायर किए जाएंगे। तो अगर एक बुलेट फायर किया जा रहा है तो अभी तो इनिशियल में जब बुलेट इसके अंदर रहा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा होगा, तो इससे कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम 0 रहा होगा। लेकिन बाद में जैसे फायर किया गया तो उसका वेलोसिटी 1200 आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा फायर करने के बाद 1200 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से फाइनल मोमेंटम आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी एक बुलेट का, ये 1 बुलेट का मास कितना है 40 ग्राम है, ग्राम को केजी में बदलना होगा, मल्टीप्लाई करके इंटू वेलोसिटी 1200 हो गया। यहाँ 102030 इसको कैंसिल कर देगा, आ जाएगा 48। अच्छा, एक का मोमेंटम इतना है तो एक बुलेट का इतना मोमेंटम, तो एन बुलेट का तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मोमेंटम आ जाएगा, टोटल पी फाइनल वो हो जाएगा एन इंटू पी फाइनल सिंगल वाले का, यह जाएगा एन इंटू 48, एन इंटू 48। अब जो है अगर हम फोर्स की बात करें कि जब एन बुलेट बाहर फायर किया जाएगा तो उसके वजह से जो गन पे फोर्स लगेगा तो वो फोर्स आएगा, फार्मूला होगा चेंज इन मोमेंटम वन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई जो टाइम टेकिंग होगा, तो टाइम टेकिंग मान लेते हैं यहाँ पर डेल्टा टी है अगर, तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम कितना एन इंटू 48 माइनस इनिशियल मोमेंटम 0 डिवाइडेड बाई टी। और ध्यान देना है यहाँ पे टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्यों 1 होगा, यहाँ लिखा हुआ है एन बुलेट्स पर सेकेंड, तो ये एन जो है वो पर सेकेंड पर है, ये एन बुलेट है लेकिन पर सेकेंड पर, मतलब पर सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड पर, तो ये आ गया 1। अच्छा, जो फोर्स आया है जो कि जितना बुलेट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा फोर्स भी उसको उतना ही इधर फोर्स लगाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको रोके रहना है तो इधर का फोर्स बराबर होना चाहिए। तो ये आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू ये फोर्स इज इक्वल टू 144 और वो आ जाएगा यहाँ पर n इंटू 48। अब इसको जो है आप सॉल्व करिए, ये शायद 3 आएगा, मतलब n का वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, मैथ्स है कैलकुलेशन है अपना, सॉल्व कर लेंगे, इसका सॉल्व करने बाद 3 आ रहा है तो 19 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, नहीं ये 19 का था, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन। इसके लैंग्वेज को समझना है, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ, मान लेते हैं कि कोई दो फोर्स है F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, दो फोर्स हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं F1 एंड F2 से। एरो हटा दिया, तो एरो हटा दिया इसका मतलब कि सिर्फ ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और ये वेक्टर के साथ बता रहा है। तो सम, यहाँ लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस का सम मतलब F1 प्लस F2,
ये दिया है F1 प्लस F2 कितना 18 न्यूटन। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब होता है दोनों वेक्टर को जोड़ना, ये रिजल्टेंट कहलाएगा। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये कहलाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और ये दिया है 12। ये भी क्लियर हो गया। इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स, मान लेते हैं कि F1 जो फोर्स है, F1 जो फोर्स है वो क्या है, स्मॉलर है, और F2 लार्जर है। तो क्वेश्चन के लिखने के हिसाब से अगर हम डायग्राम बनाएं, मान लेते हैं ये F1 है और ये F2 है, ये F2 है, इससे ये मैग्नीट्यूड बड़ा है, ये छोटा है। तो लिख रहा है कि इफ द रिजल्टेंट, अच्छा रिजल्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए दो वेक्टर को ऐड करने का रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं F1 प्लस F2, यही हो जाएगा F1 प्लस F2। और ये जो रिजल्टेंट देगा वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था जहाँ पर समाप्त हुआ, ये हो जाएगा उसका रिजल्टेंट, यही है F1 प्लस F2 वेक्टर के साथ, क्लियर ना, F1 प्लस F2 हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्मॉलर फोर्स के साथ 90 डिग्री बना रहा है रिजल्टेंट। अब देखिए यहाँ पर F1 को ऐसे और F2 को हम ऐसे कर बना देते और थोड़ा आगे लेके चले जाते तो वो ऐसे बन जाता है, 90 जैसा दिखता नहीं। या ये F1 होता और ये जो है F2 हम ऐसे अपने मन से बना देते तो देखिए ये ऐसे रिजल्टेंट आता, ये भी देखिए 90 जैसा नहीं दिखता। इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से जैसा बन रहा था कि हम इस तरीके से F1 F2 को दिखाएं कि इसका जो हेड है वो यहाँ से जब हम रिजल्टेंट दिखाएं तो वो 90 डिग्री बनाता हुआ दिखे स्मॉलर वाले से। अब देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, तो पाइथागोरस से क्योंकि 90 डिग्री पर है तो इसको अगर हम बेस मान लें और इसको परपेंडिकुलर मान लें तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो क्या आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब बेस कितना है, बेस है F1, तो F1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन है, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, जो ये हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F2 को, F2 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से ऐसा करिए F1 को इधर लेकर के आइए तो R स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर। अच्छा इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूले से ब्रेक कर देते हैं। बताइए R का वैल्यू, यही रिजल्टेंट यही ना है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 दिया हुआ है, मतलब ये R दिया हुआ है। तो अब देखिए यहां से इस वाले एक्सप्रेशन में एक एक करके जो जो दिया है उसको रख देते हैं। देखिए R का वैल्यू 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर, R का वैल्यू 12 दिया है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए F1 प्लस F2 मतलब दोनों मैग्नीट्यूड का सम 18 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा F2 माइनस F1, ये तो है ही, और जो F1 प्लस F2 है वो दे दिया 18। अब यहां से इसको सॉल्व करिए कितना आ रहा है, तो ये होता है 12 इंटू 12 इक्वल टू, आप ये मैथ्स कैलकुलेशन है आप कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 3 लिख सकते हैं। देखिए एक 3 से ये जाएगा 4 आएगा, और एक 6 से 12 जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 8।
देखिए एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये, तो ये आ गया F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18 और F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 8। देखिए F1 से F1 कैंसिल यहाँ से। अच्छा पूछ क्या रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, मतलब F1 और F2 का वैल्यू पूछ रहा है, F1 और F2 का वैल्यू। तो यहाँ देखिए 2F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 26, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। और इसको किसी एक में रख देंगे, मान लेते हैं इसको रख देते हैं इसमें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा F1 इज इक्वल टू 5। ये हो गया 5 और 13। इसका ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A rod of the length L and mass M is acted on by two unequal forces. मान लेते हैं रॉड दिया हुआ ये कितना कितना F1 और F2। यहां से y डिस्टेंस यहां पर आते हैं, टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है L, टोटल मास दिया हुआ है M। तो और F2 जो है वो कम है, F1 ज़्यादा है। ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा जिधर ज़्यादा फोर्स होगा। टेंशन इन द रॉड एट डिस्टेंस y फ्रॉम द एंड A इज गिवन बाय। तो यहाँ पे टेंशन पूछ रहा है क्या होगा। तो क्या बताए थे हम सॉल्व करने का तरीका, जहाँ पे टेंशन पूछता है ऐसे केस में वहाँ से उसको दो पार्ट में बांट करके बीच में स्ट्रिंग रख देंगे। तो देखिए जो रॉड है ये यहाँ टेंशन पूछ रहा है y डिस्टेंस पर, वहाँ से इसको दो पार्ट में बांट दिया। तो चूंकि L लेंथ में M मास, तो एक लेंथ में M बाई L मास, तो Y लेंथ में M बाई L इंटू वाई मास। इसको हम मान लेते हैं M1। ये M1 मास हो गया। अगर ये M2 है मास, अगर M2 है तो M2 कितना होगा, तो टोटल मास में से टोटल मास कैपिटल M दिया हुआ है, टोटल मास कितना दिया हुआ है, तो M2 हो जाएगा माइनस, क्लियर ना। तो कितना होगा वो हम लोग बाद में जो है रख देंगे M1 M2 का वैल्यू। अच्छा इधर फोर्स जो है, अच्छा इसमें जो है F2 यहाँ पर F1 ये दिया हुआ है, इसको दो ब्लॉक मान लिया जिसमें इसका मास M1 है इसका मास M2 है। ये हो गया F1 या F2। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा ज़्यादा, चूंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो एक सिस्टम मान सकते हैं। सिस्टम मानेंगे तो ज़्यादा फोर्स ये, तो ज़्यादा में से कम घटा दिया फोर्स को, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो M1 प्लस M2 जोड़ेंगे तो टोटल आएगा कितना, वही होगा जो टोटल मास दिया हुआ कैपिटल M। देखिए एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया F1 माइनस F2 बाई M। अब यहाँ पे टेंशन निकालना है, वही बोले थे ना कि जहाँ पे टेंशन पूछेगा वहाँ से उसको दो ब्लॉक में बांट करके बीच में स्ट्रिंग लगा देंगे, उसी में टेंशन निकालना है। अब देखिए इसका एफबीडी बनाइए, किसका, M1 का। M1 का, इधर F1 इधर T, F1 माइनस T इज इक्वल टू M1 इंटू A, और A दिया है F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई M। यहाँ से T इज इक्वल टू हो जाएगा F1 माइनस M1 F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई M। F1 का वैल्यू दिया हुआ है, अच्छा F1 का वैल्यू क्या, F1 तो दिया ही हुआ है, माइनस M1 का वैल्यू जो होगा वो होगा M बाई L इंटू वाई। वहाँ से देख सकते हैं
और ये हो जाएगा F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई m। अब देखिए यहाँ से m से m कैंसिल और यहाँ से आ गया F1 माइनस वाई बाई एल F1 माइनस F2। अब आया तो ये है, लेकिन अब ऑप्शन में क्या दिया है उसके हिसाब से चेक करना पड़ेगा। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से। देखिए यहां से F1 और ये F1 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस वाई बाई एल, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस प्लस वाई बाई एल F2। तो इसको लिखने का ये भी एक तरीका है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ऑप्शन से मैच कराना था। देखिए ऑप्शन में F1 1 माइनस वाई बाई एल प्लस F2 वाई बाई एल वही दिया हुआ है। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है। तो 21 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ए। क्लियर ना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए क्वेश्चन 22 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 22 A man of the mass 50 kg stands on the frame of mass 30 kg। ये कोई फ्रेम दिया है, उसके अंदर जो है और ये फ्रेम जो है स्ट्रिंग के सहायता से ऐसे, और उसके अंदर मैन जो है वो स्ट्रिंग को लेकर के जैसा डायग्राम में दिख रहा है वो स्ट्रिंग को अपने हाथ में मैन लिया हुआ है। अब मैन ऑफ द मास 50 kg, मैन का मास दिया हुआ है 50 kg और फ्रेम का मास दिया हुआ है, इसको M1 M2 मान लेते हैं। फ्रेम का मास दिया हुआ है 30 kg। ही पुल्स ऑन लाइट रोप, मैन जो है पुल करता है लाइट रोप को, पासिंग ओवर द पुल्ली। द अदर एंड ऑफ द रोप इज अटैच टू द फ्रेम फॉर द सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम। ये पूरा सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है। व्हाट फोर्स मैन मस्ट एक्सर्ट ऑन द रोप, व्हाट फोर्स मैन एक्सर्ट ऑन द रोप, मतलब टेंशन पूछ रहा है। क्या करेंगे? सिंपल सा हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताए थे? बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि चाहे एक्सेलरेशन निकालना हो, चाहे इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स निकालना हो, कुछ भी करना हो, पहले तो एफबीडी लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो एफबीडी के थ्रू चलते हैं आगे। तो अगर ये जो है फ्रेम है तो ये कितने से कांटेक्ट में है? तो एक तो ऊपर आ गया टेंशन T, मैन जो है फोर्स, मैन सॉलिड और फ्रेम भी सॉलिड, सॉलिड को पुश करेगा, मतलब ये हो जाएगा N। और इसका खुद का जो वेट है वो लगेगा 30। क्या जी का वैल्यू क्या लेने के लिए बोल रहा है? जी का वैल्यू जी के टर्म में आंसर देना है। तो मास जो है तो mg हो जाएगा इसका वेट। ये देखिए एफबीडी बन गया किसका? फ्रेम का। मैन का बनाइए, मैन बनाएंगे तो न्यूटन थर्ड लॉ से अगर नॉर्मल इसके ऊपर नीचे लग रहा है तो इसके ऊपर नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर। और टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, तो मैन से अवे लगेगा टेंशन, ये हो गया। इसका खुद का वेट क्या होगा? 50g वेट। इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 का मतलब जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना नीचे फोर्स लगे। ऊपर फोर्स कितना है? T, नीचे फोर्स दोनों मिला करके N प्लस 30g। यहाँ पर
नेट फोर्स जीरो होगा, इक्विलिब्रियम में है तो जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, ऊपर फोर्स होगा टी प्लस एन, तो टी प्लस एन इज इक्वल टू 50G। यहां से इसको टी इज इक्वल टू एन गायब करना है ना एन गायब करना है, यहां से एन का वैल्यू क्या आएगा, टी माइनस 30G, और यहां से एन का वैल्यू क्या आएगा 50G माइनस टी। अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, इक्वेशन फर्स्ट को जोड़ देंगे इक्वेशन सेकेंड में, जब दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर तो टी से टी कैंसिल हो गया, 2n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n, इधर 2n आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 20G, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10G। इसका ऑप्शन आ जाएगा जी दे रहा है, बी 22 का ए। इसमें तो आंसर 40G दे रहा है, जबकि हम लोग का यहाँ पर अच्छा टेंशन निकालना है, नॉर्मल नहीं निकालना है, तो हम लोग को टेंशन निकालना था, तो कोई बात नहीं, इसको जो है हम लोग, अब चूंकि मिस्टेक हो गया, मिस्टेक ये हो गया कि थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया, हम लोग यहीं से देखते हैं, ऐसा करिए दोनों घटा दीजिए, नहीं घटा भी नहीं पाएंगे, सब सॉल्व कर लीजिएगा। अब चूंकि नॉर्मल का वैल्यू आ गया है तो इसको यहाँ पर रख देते हैं, किसी एक में रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं नॉर्मल, तो टी प्लस नॉर्मल का वैल्यू 10G आ गया, नॉर्मल का वैल्यू 10G इज इक्वल टू 50G। हाँ, यहाँ से जो है टी का वैल्यू 40G आ जाएगा, ठीक है, तो इसका 40G आंसर मतलब पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलिवेटर शोन इन फिगर, कोई एलिवेटर दिया हुआ है, बी ब्लॉक के ऊपर ए ब्लॉक दिया हुआ है, और ये एक्सेलरेशन ए से जिसका वैल्यू दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, ये केबल लगा हुआ है, एलिवेटर शोन इन फिगर इज डिसेंडिंग, नीचे तो जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द मास ऑफ द ब्लॉक ए 0.5, मतलब इसका मास दिया हुआ है 0.5, और सेकेंड वाले का फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन बी, मतलब इनके बीच का जो फोर्स है नॉर्मल फोर्स वो पूछ रहा है। अब ब्लॉक ए का एफबीडी बनाएंगे तो 0.5 kg है, नॉर्मल फोर्स ऊपर, mg नीचे, तो अगर g का वैल्यू 10 लेते हैं, इसमें तो नहीं बोल रहा है कि कितना लेना है, हम लोग 10 ले लेते हैं g का वैल्यू, तो mg, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो वेट आ जाएगा, तो आ जाएगा 5, और नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि सॉलिड को पुश करता है टुवर्ड्स द बॉडी, और इसका एक्सेलरेशन किधर है नीचे की तरफ, कितना 2, तो नीचे का फोर्स 5 माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर न्यूटन आएगा इसका, मतलब इसका ऑप्शन बी सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका ऑप्शन क्या होगा 4, मतलब बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ओके स्टॉप।